वेलकम है आप लोगों का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। सो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी कि जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन है? फ्लावर ही होते हैं, यानी वहीं पे क्या हो रहा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। किसी भी फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास 4 डिफरेंट होल्स होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। ठीक है, ये सारे के सारे जो होल्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक स्ट्रक्चर पे जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, सो दे आर अरेंज सक्सेसिवली ऑन swollen एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसिल, यानी हमारे पास एक नीचे एक स्टॉक होता है जो कि swollen एंड है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। ठीक है, अब जो कैलिक्स और कोरोला है ये हमारे पास एसेसरी ऑर्गन होते हैं। अब जो ये जो ग्रीन लीफ वाला जो पार्ट दिख रहा है ये होता है हमारे पास कैलिक्स, और जो कलरफुल जो पोर्शन होता है ना फ्लावर का वो होता है हमारे पास कोरोला। सो ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जबकि एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम का मतलब हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम हो गया हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसी किसी फ्लावर के अंदर जैसे कि लिली हो गया वहाँ पे ना कैलिक्स और कोरोला कभी भी सेपरेट नहीं होते। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर की तरह वो बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को अब कुछ कोई कोई फ्लावर होते हैं। ठीक है, इन सम फ्लावर, अब कोई कोई हमारे पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे कि लिली हो गया, उसके अंदर क्या होता है कैलिक्स और कोरोला कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, अब फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। अब बाई मतलब होता है दो, यानी जब हमारे पास एक ही फ्लावर पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी मेल का और फीमेल दोनों के दोनों पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो, दैट कंडीशन इज नोन एज बाइसेक्सुअल प्लांट, राइट। और यूनिसेक्सुअल, या यूनि मतलब एक, यानी जहाँ पे एक ही सेक्स यानी कि एक ही या तो स्टैमन प्रेजेंट हो या फिर कार्पल। स्टैमन का मतलब मैं एंड्रोशियम के केस की ही बात कर रही हूँ और कार्पल मतलब गाइनोशियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लावर 3 तरीके का हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास रेडियल सिमेट्री, यानी हमारे पास कोई सर्कल है एग्जाम्पल, अब आप इसको सेंटर से ना चाहे यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हमारे पास जब इक्वल ही हाफ्स डिवाइड होने वाले हैं, कोई भी फ्लावर हो जब वो 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड होता है, चाहे किसी भी आपने प्लेन में उसको पास किया हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसको सेंटर से आप कट कर रहे हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक, अब जाइगो से याद रहा है जाइगोट, वो कैसे बनता है n+n यानी कि 2n। तो हमारे पास जब दो, यानी कि आप जब एक वर्टिकल प्लेन लाइक ये है, अब यहाँ पे 50% बॉडी, अब यहाँ डिवाइड हुई 50% अब हुई, सो इस कंडीशन को बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। तो जब आप एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से आप इसको कट करोगे तब जाके वो 2 में डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि आपने पी देखा होगा, गुलमोहर, बीन, कैशिया। ठीक है, सो एक्टिनोमॉर्फिक क्या था? किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दो, लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन? सेंटर से करो। जाइगोमॉर्फिक में क्या है कि आपको एक ही वर्टिकल प्लेन में से डिवाइड करना पड़ेगा, वहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिक। अब जहाँ पे ए लग जाता है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिमेट्री कोई है ही नहीं। ठीक है, इसको हम कभी भी कट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे रखा है कैना। ठीक है, सो जिसमें हम 2 सिमिलर हाफ्स में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी फ्लावर को, चाहे वो मैं सेंटर से पास करूँ या फिर कोई वर्टिकल प्लेन से पास करूँ तो भी वो डिवाइड नहीं हो रहा है, सो दैट्स कंडीशन इज नोन एज एसिमेट्रिक। ठीक है, अब फ्लावर हमारे पास ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस हो सकते हैं। अब ये क्या होता है? हमारे पास फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं। अभी फ्लोरल अपेंडेज क्या है? यही जो भी हमने पढ़ा कैलिक्स, कोरोला वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी फ्लावर के अंदर हो सकता है ट्राइमेरस कंडीशन में हो, मतलब या तो 3 सेपल, 3 कोरोला ये सब हो, या फिर उसके मल्टीपल में लाइक 3 3 जा 9, इतने तुम्हारे पास सेपल्स, इतने तुम्हारे पास कोरोला है। ठीक है, सो ट्राइमेरस कंडीशन 3 या फिर उसके मल्टीपल में 3, टेट्रामेरस मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, पेंटामेरस 5 है उसके मल्टीपल में 5, राइट। इसके बाद होते हैं हमारे पास कुछ ब्रैक्ट। अब ये क्या होता है? हमारे पास ना फ्लावर निकलता है, सो उसके नीचे एक छोटा सा एक लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर निकलता है पेडिसिल के यहाँ पे, उसके बेस पे, जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ठीक है, सो जिसके पास अगर ब्रैक्ट्स मिलते हैं जिस भी फ्लावर के अंदर तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और जिसके पास ब्रैक्ट नहीं मिलेंगे उस कंडीशन को बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। क्लियर। अब हमें ना यहाँ पे देखना है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की हम पोजीशन चेक करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, फ्लावर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस।
हाइपोगाइनस में क्या होता है, हमारे पास गाइनोशियम यानी कि जो ओवरी है वो सबसे ऊंची होती है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन होगी, बाकी सारे पार्ट्स क्या होंगे उसके नीचे, यानी जो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम वगैरह वो सारे नीचे, और सबसे ऊपर कौन होगी, ओवरी। सो दैट कंडीशन इज नोन एज सुपीरियर ओवरी बोलोगे। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ठीक है, सो हाइपोगाइनस के नाम से समझ में आ रहा है, गाइनोशियम से सब नीचे, हाइपो। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास पेरीगाइनस कंडीशन। अब पेरी मतलब दोनों की दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, यानी कि हमारे पास जो गाइनोशियम है वो भी सेंटर पे बैठी है, ठीक है, और बाकी जो थैलेमस वगैरह हैं, जितने भी जो पार्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। सो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनस। ठीक है, सो इसमें हमारे पास कंडीशन कौन सी हुई, हाफ इंफीरियर, सुपीरियर नहीं है और ना ही इंफीरियर, इंफीरियर का भी आगे देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। एपिगाइनस फ्लावर के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसमें कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो ओवरी है वो सबसे नीचे होगी और बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे ऊपर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, थैलेमस ग्रो करता जाएगा यहाँ तक कि वो ओवरी के साथ फ्यूज्ड भी हो जाता है। सो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे इंफीरियर ओवरी या फिर एपिगाइनस फ्लावर बोल दोगे। एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर। ठीक है, या फिर फ्लावर के अंदर होता है रेओफ्लोरेट्स। तो देखो ये है हाइपोगाइनस, हमारे पास क्या है, गाइनोशियम सबसे ऊपर है और बाकी पार्ट्स क्या है, सबसे नीचे हैं। ठीक है, ये कंडीशन है पेरीगाइनस। अब देखो इसमें ना ऑलमोस्ट हमारे पास ये थैलेमस वगैरह, ओवरी वगैरह वो सारे एक लेवल पे ऑलमोस्ट। ठीक है, एपिगाइनस इसमें क्या हो रहा है, सबसे नीचे क्या है, ओवरी, बाकी सारे पार्ट्स कहाँ है, ऊपर। सो तीन कंडीशन हो गई, हाइपो, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में कौन सी ओवरी थी, सुपीरियर। एपिगाइनस में क्या थी, इंफीरियर। पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो इसके अंदर हमारे पास अभी मैंने बताया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सबको पढ़ने वाले। सो कैलिक्स हमारे पास सबसे बाहर का होल्ड होता है। ठीक है, इसके मेंबर्स को बोलते हैं सेपल। ठीक है, सेपल हमारे पास ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है उसकी बड स्टेज के अंदर। अब कैलिक्स हमारे पास कभी कभी साथ में भी मिलके रह सकते हैं या फिर वो सेपरेट भी हो सकते हैं। सो अगर वो यूनाइटेड हुए, एक साथ मिलके रहे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे गैमोसेपलस। अब गेम अकेले तो कोई खेल नहीं सकता, तो खेलने के लिए लोग तो चाहिए, तो यहाँ पे यूनाइटेड होना पड़ेगा सेपल्स को। ठीक है, पॉलीसेपलस, यहाँ पे क्या होगा, सारे अलग अलग फ्रीली बैठे हैं सेपल्स। सो दो कंडीशन में गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोला। अब कोरोला कौन सा पार्ट होता है, कलरफुल, ब्राइट। ठीक है, वो पोर्शन होगा जिससे क्या होगा, हम पॉलिनेशन करवा सकते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके। ठीक है, सो कोरोला के मेंबर्स का नाम होता है पेटल्स। सो पेटल्स यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं, क्यों, ताकि अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। अब ये भी फ्री हो सकते हैं और साथ मिलके रह सकते हैं। सो अगर हमारे पास ये यूनाइटेड हुए पेटल्स तो गैमो पेटलस कंडीशन कहेंगे, अगर ये फ्री है तो बोलेंगे पॉली पेटलस कंडीशन। अब इनका जो शेप है, जो कलर है, वो काफ़ी वेरी कर सकता है, हो सकता है उस प्लांट के अंदर अलग, दूसरे वाले प्लांट के अंदर अलग हो। ठीक है, इसकी जो शेप है वो ट्यूबलेट शेप्ड, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड भी हो सकता है कोरोला इसका। ठीक है, अब देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में हम देखते हैं अरेंजमेंट, कि हमारे पास जो फ्लावर है उसके अंदर पेटल्स, सेपल्स किस तरीके से अरेंज है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर। ठीक है, सो ये हमारे पास 4-5 तरह की कंडीशन होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, बैक्सिलरी। सो देखो ये हो गया हमारे पास कंडीशन। नंबर 1 है वेलवेट, इसके अंदर हमारे पास कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो सारे एक एक तरीके से दूर दूर होके बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्विस्टेड में क्या हुआ है, एक दूसरे को, फिर ये वाला इसको ओवरलैप, फिर ये एक एक डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती जा रही है, इस कंडीशन बोलते हैं ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो तो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही। देखो पहले इसने किया, फिर इसने किया, फिर ये इसको ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, फिर ये इसको, फिर ये इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं इम्ब्रिकेट। देन है वेक्सिलरी, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक 5 पेटल्स होते हैं टोटल। ठीक है, सबसे बड़े वाले को बोलोगे स्टैंडर्ड, फिर बीच में होते हैं, फिर उसके नीचे होते हैं 2 छोटे छोटे पेटल्स। ठीक है, सो इस छोटे वाले पेटल्स को बोलते हैं कील। सो हमारे पास 4 तरीके की एस्टिवेशन हुई। तो देखो गाइनोशियम स्टार्ट करते, तो गाइनोशियम है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास कार्पल से मिलके बना रहता है। इस कार्पल के अंदर हमारे पास 3 रीजन होते हैं, स्टिग्मा ये वाला, फिर एक लंबी सी ट्यूब गई स्टाइल जो कि फिर अटैच है ओवरी से। सो ये ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा। अब देखो जो स्टाइल है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रही है। ओवरी के अंदर बैठे रहते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, अब ओव्यूल्स किससे अटैच होंगे, प्लेसेंटा से। सो ये जो ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा से अटैच है थ्रू द ओवरी। क्लियर, तो देखो कार्पल के अंदर 3 पार्ट्स हो गए। नंबर 1 है ओवरी, ओवरी नीचे का फूला फूला पार्ट होता है, इनलार्ज बेसल पार्ट है।
ठीक है, जो कि इलॉन्गेटेड ट्यूब यानी कि स्टाइल से कनेक्ट है। अब स्टाइल क्या करती है, ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करेगी। स्टिग्मा टिप पे प्रेजेंट होती है और ये हेल्पफुल होती है पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए बेसिकली। ठीक है, ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा से अटैच होंगे। ठीक है, हमारे पास जब एक या एक से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते तो वो फ्री कंडीशन में रहते हैं या फिर वो साथ मिलके भी रह सकते हैं। तो अगर फ्री है तो एपोकार्पस, एग्जाम्पल लोटस और रोज। अगर वो सिनकार्पस कंडीशन कब शो करेंगे, जब वो फ्यूज्ड हो, एक दूसरे के साथ बैठ के सिंगिंग कर रहे हो, सो वो कंडीशन होगी सिनकार्पस, एग्जाम्पल मस्टर्ड, टमाटो। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो ओव्यूल है वो आगे जाके सीड बनाएगा और ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाएगी। अब है प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन के नाम से समझ में आ रहा है हमारे पास जो ओव्यूल है वो कैसे अरेंज है ओवरी के अंदर, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन हमारे पास मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ये सारी हो सकती हैं। ठीक है, सो मार्जिनल कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्लेसेंटा एक रिज बना लेता है। ठीक है, जिसपे हमारे पास वेंट्रल सुचर पे जाके हमारे पास ओवरी पे ओव्यूल सारे के सारे अटैच होते हैं। तो देखो ये मटर का केस दे रखा है, सो ये वेंट्रल सुचर हो गया हमारे पास। यहाँ पे देखो एक रिड सी बना ली, ये देखो अब ये ऐसे दिखा रखा है। अब बेसिकली ये क्या है, ओव्यूल, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, प्लेसेंटा। किससे अटैच है, ओवरी से। सो इसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, सो एग्जाम्पल हो गया पी के अंदर। नेक्स्ट है एक्साइल कंडीशन, इसमें प्लेसेंटा होता है एक्साइल कंडीशन में, यानी एक्सिस में, जैसे कि होते हैं ना जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारी तो एक्सिस से दिख रही होगी आपको। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक्साइल कंडीशन शो होती है। ओव्यूल्स हमारे पास मल्टी लोक्यूलर ओवरी के अंदर अरेंज्ड हैं। एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। नेक्स्ट है पेराइटल। अब पेराइटल से याद रखोगे पेरीफेरी, तो हमारे पास यहाँ क्या होता है ना, ओवरी की जो वॉल है, इनर वाली वॉल, यहाँ पे अटैच है आपके पास ओव्यूल्स पेरीफेरी पार्ट पे। ठीक है, देखो ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन पेरीफेरल पार्ट, इसको बोलते हैं पेराइटल कंडीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पेरीफेरी पे अटैच है ना, ये कंडीशन हो गई हमारे पास पेराइटल कंडीशन। ठीक है, अब हमारे पास कभी कभी क्या होता है, ओवरी रहती तो वन चैम्बर्ड ही है, लेकिन कभी कभी वो टू चैम्बर्ड भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये झूठा सेप्टम, फॉल्स सेप्टम बन गया है बीच में। एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, आर्जिमोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्री सेंट्रल। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है फ्री सेंट्रल में क्या होगा, ओव्यूल्स हमारे पास सेंट्रल एक्सिस पे हैं, कोई भी सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये है हमारे पास कंडीशन फ्री सेंट्रल। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो बीच में बैठा हुआ है, इसी को हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल कंडीशन। नेक्स्ट है बेसल। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो कि वो ओवरी के जस्ट बेस पे बैठा है और उसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल अटैच है, एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो ये देखो ये होगी कंडीशन बेसल। सो सबसे नीचे कहाँ प्लेसेंटा बैठा है और यहीं पे क्या बैठा है, ओव्यूल। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये मैच्योर राइपन ओवरी से जाके बनता है। ठीक है, जैसी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। कभी कभी एक कंडीशन आती है पार्थेनोकार्पी, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फ्रूट बन गया बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, एग्जाम्पल होता है बनाना। ठीक है, सो ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब फ्रूट की वॉल आगे जाके उसको बोलते हैं पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। पेरिकार्प काफ़ी थिक होती है, फ्लैशी होती है। ये आगे जाके 3 लेयर्स में डिवाइड होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपी सबसे बाहर की, एंडो सबसे अंदर की, मीजो इन दोनों के बीच की लेयर होगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 फ्रूट्स के यहाँ पे बताया गया है, एक है मैंगो, एक है कोकोनट। इन फ्रूट्स को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट्स। ठीक है, इस ये सारे जो फ्रूट्स हैं दोनों मैंगो और कोकोनट, ये हमारे पास मोनोकार्प यानी सुपीरियर ओवरी से जाके बने हैं। इसके अंदर एक ही सीड हमें देखने को मिलेगा। मैंगो के अंदर हमारे पास जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो देखो बाहर का जो पोर्शन है ये है एपिकार्प, ये है ये वाला मीजोकार्प, और ये है हमारे पास, सॉरी ये वाला है एंडोकार्प। अंदर क्या है, एक ही सीड प्रेजेंट है मैंगो के अंदर। लेकिन कोकोनट के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एपिकार्प एब्सेंट होती है। जो बाहर जो छिलके वाला जो पार्ट है ये है हमारे पास मीजोकार्प, और जो अंदर की जो लेयर है ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, सो कोकोनट के अंदर जो कि ड्रूप फ्रूट है वहाँ पे मीजोकार्प क्या होती है, फाइब्रस कंडीशन में होती है। ठीक है, ऊपर। नेक्स्ट है सीड। अब सीड हमारे पास कब बनेगा, ओव्यूल से आगे जाके सीड बनता है जब पूरा फर्टिलाइजेशन हो लेगा। ठीक है, सो सीड इज मेड अप फ्रॉम सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या क्या होगा, सीड कोट, उसकी बाहर की कोटिंग होगी, एक लेयर होगी, और अंदर क्या हो गया, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो हमारे पास आगे जाके बनाएगा प्लांट। तो देखो
एम्ब्रियो हमारे पास ऊपर एक रीजन होगा जिसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, नीचे होता है रूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम से याद रखो कि रेडिकल, सो नीचे क्या निकलता है, नीचे वाला जो पोर्शन होगा रेडिकल, ऊपर है हमारे पास शूट सिस्टम, तो ऊपर से प से याद रखोगे प्लीम्यूल। सो हमारे पास क्या हो गया, एम्ब्रियो के पास एक रेडिकल एक प्लीम्यूल रीजन होता है, ठीक है। सो रेडिकल हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। अब ये जो कॉटलेडन है वो हो सकता है एक हो या हो सकता है दो। अगर एक हो तो वीट और मेज के अंदर होगा, दो है तो ग्राम और पी के अंदर होंगे। स्ट्रक्चर देखें डाइकॉटिलेडन सीड का, तो जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट के पास भी दो लेयर होती हैं, एक होती है बाहर की टेस्टा, एक होती है अंदर की टेगमेन, ठीक है। एक नीचे एक पोर्शन दे रखा है हाइलम। हाइलम एक छोटा सा स्कार होता है सीड कोट पे, जिससे कि डेवलपिंग सीड अटैच होता है फ्रूट की वॉल से, ठीक है, यानी फ्रूट से अटैच है। हाइलम के जस्ट हाइलम है ना जहाँ पे, वहाँ पे एक छोटा सा एक पोर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। अब ये माइक्रोपाइल क्या हेल्प करता है, हमारे पास O2 जितने भी जो फ्रेश एयर वगैरह जो भी उसमें हेल्प करता है, ठीक है। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो के अंदर हमारे पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे दो कॉटिलिन प्रेजेंट है, ठीक है। कॉटिलिन फ्लैशी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, क्लियर। अब जैसे ही हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके ऊपर रीजन होगा प्लीम्यूल, नीचे होगा रेडिकल रीजन होगा, ठीक है। किसी किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म हमारे पास बचा रह जाता है, जिसकी जैसे एग्जाम्पल हो गया कैस्टर, ठीक है। कैसे बना था, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। सो एंडोस्पर्म बेसिकली क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। ऐसे सीड्स को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। और कोई कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं बचता, यानी जो फूड था वो नहीं बचा है, ठीक है, सीड के अंदर। ऐसी कंडीशन बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एग्जाम्पल राजमा, ग्राम, पी वगैरह हमारे पास हो गए। अब देखते हैं मोनोकॉटिलेडन का स्ट्रक्चर। तो देखो मोनोकॉट के अंदर सीड ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कभी कभी नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, ठीक है। अगर मैं सीरियल्स की, मेज़ वगैरह की बात करूँ तो हमारे पास सीड कोट मेम्ब्रेनस होगी, फ्यूज्ड होती है फ्रूट वॉल से। एंडोस्पर्म बल्कि होगा, फूड को अच्छे से स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एल्यूरन लेयर होती है। देखो ये है एंडोस्पर्म, नीचे पूरा पोर्शन है एम्ब्रियो का, ठीक है। सो देखो हमारे पास एक बीच में एक लेयर है, इसको बोलते हैं एल्यूरन लेयर। ये सेपरेट कर रही होती है एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को, ठीक है। अब एम्ब्रियो पे फोकस करते हैं, मानो ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ऊपर का रीजन वही प्लीम्यूल, नीचे का रीजन वही रेडिकल, ठीक है। अब हमारे पास प्लीम्यूल से ये जो शीत बनती है आगे जाके, जिससे कि लीफ निकलेंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, ठीक है। नीचे रेडिकल से क्या निकलेगा, कॉलियोराइजा। ऊपर का जो मोनोकॉट के अंदर जो कार्टिलेडन होता है उसका पर्टिकुलर नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं स्क्यूटालम, ठीक। तो देखो आउटर लेयर थी एंडोस्पर्म की, जिसने सेपरेट किया था एम्ब्रियो को, जो कि प्रोटीन की बनी हुई लेयर थी, उसको बोलते हैं एल्यूरन लेयर, ठीक है। एम्ब्रियो स्मॉल होता है, एक ग्रुप में बैठा हुआ, देखो स्मॉल है, काफ़ी अंदर बैठा हुआ है एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। इसके पास एक लार्ज, एक शील्ड, एक शेप्ड कॉटिलेडन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटालम। एक छोटी सी एक एक्सिस होती है जिसको हम प्लीम्यूल रेडिकल आगे जाके बोलेंगे। प्लीम्यूल रेडिकल शीथ में इंक्लोज होते हैं, जिसको एक प्लीम्यूल से आगे निकलता है कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा निकलता है रेडिकल रीजन से, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स। अब देखो हम काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर हमें डिस्क्राइब करने हो तो हमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा किसी भी फ्लावर का, ठीक है, जो कि सिंपल हो, उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज हो, जिसको हम प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, एक अच्छे से फॉर्मूला उसका डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, पहले तो हमें प्लांट के बारे में पता करना पड़ेगा कि उसका हैबिट क्या है, ठीक है, उसका हैबिटेट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल पार्ट्स के बारे में हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने डिस्क्राइब कर लिया सभी प्लांट्स के पार्ट को, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, इसी को बोलेंगे फ्लोरल डायग्राम। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप दोगे फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना टर्म्स दे रखी हैं, लाइक हमारे पास कैलिक्स होगा, उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। कोरोला होगा, उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। पेरियंट कंडीशन जिसमें कैलिक्स कोरोला सेपरेट नहीं थे, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से, ठीक है। ये जी के नीचे जब आपने डैश लगा दिया, इस कंडीशन को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। देखो ये गाइनोशियम तो ऊपर है ना, एपिगाइनस कंडीशन हुई। ये क्या है, गाइनोशियम नीचे है, सो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोगाइनस या फिर इंफीरियर ओवरी, ठीक है। ये मेल के लिए यूज़ करोगे सिंबल, ये सिंबल फीमेल के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। ये जब आप उसके ऊपर भी टोपी बना दोगे, उस कंडीशन को बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट,
ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जब ऐसे होगा किसी भी कंडीशन में कट कर दो, जाइगोमॉर्फिक ऐसे डिवाइड कर दो, दो इसमें डिवाइड हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक मॉर्फिक। ठीक है। अगर हमें दिखाना हो भाई इनके बीच में फ्यूजन हुआ है तो उसको हम इंडिकेट करेंगे ब्रैकेट के साथ। अगर मुझे दिखाना है कि भाई हमारे पास जो स्टैमन है यानी जो एंड्रोशियम है वो कोरोला से अटैच है, एपिपेटलस कंडीशन दिखानी है, तो उसको हम ऊपर ऐसे कोहेजन दिखाना है, हमें एडेशन दिखाना है, तो उसके ऊपर क्या करोगे आप, एक तरीके से लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। सो हमने एडेशन भी शो कर दिया। सो फ्लोरल डायग्राम में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि कितने हमारे पास फ्लावर के पार्ट्स हैं, वहाँ पे किस तरीके से वो अरेंज हैं, क्या उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मदर एक्सिस होती है, देखो ये मदर एक्सिस। अब ये मदर एक्सिस क्या है, जहाँ से फ्लावर निकल रहा है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, उस जगह को बोलते हैं मदर एक्सिस। ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बाहर रीजन होगा, सबसे पहले कैलिक्स, देन कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर सबसे अंदर होंगे गाइनोशियम। सो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमने मदर एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, देन कोरोला, फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम सबसे अंदर यानी सेंटर में प्रेजेंट होने वाली है। तो ये जो था आपके पास जो डायग्राम, वो है हमारे पास ब्रेसिकेसी फैमिली का। ठीक है। तो देखो एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कौन सी, एक तरीके से कौन सी एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्चुअल फ्लावर है। कैलिक्स हमारे पास कितने हैं, देखो दो ऐसे हैं, फिर दो ऐसे हैं, तो 2+2 की कंडीशन। कोरोला कितने हैं हमारे पास, 4 है। ठीक है। एंड्रोशियम देखो 4 अंदर की तरफ है, 2 पेरीफेरल है, पेरीफेरी पार्ट पे, तो 2+4। गाइनोशियम हमारे पास कौन सी हुई, हमारे पास एपिगाइनस कंडीशन हुई। ठीक है। कितने हमारे पास, 2 उसमें, 2 में प्रेजेंट है गाइनोशियम। अब कंडीशन दिखा रखी है यहाँ पे। अब फैमिली है सोलेनेसी। सो सोलेनेसी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली होती है, इसे पटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट होती है ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और यहाँ तक कि टेम्परेट जोन के यहाँ पे भी मिलते हैं। ठीक है। इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सो प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स, रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। स्टेम की बात करूँ तो हर्बेशियस, वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और होलो, हेयरी, ग्लैब्रस, काफ़ी तरीके की हो सकती हैं। ठीक है। लीव्स हमारे पास ऑल्टरनेट होंगी, सिंपल होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगी, एक्स स्ट्यूपिलेट, स्ट्यूपिल नहीं होगा। वेनेशन कौन सी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे होगी। फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस कैसी होगी, फ्लावर तो हमेशा सॉलिटरी होगा, एक्सिलरी, एक्सिलरी कंडीशन होगी, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दिखेगी सोलेनम के अंदर। फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्चुअल, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है। कैलिक्स 5 कैलिक्स यूनाइटेड होंगे। ठीक है। एस्टिवेशन वेलवेट एस्टिवेशन होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ टच करेंगे। कोरोला पेटल्स 5 तरीके के होंगे, यूनाइटेड होंगे, साथ मिलके रहेंगे। वेलवेट एस्टिवेशन, एंड्रोशियम 5 है। एपिपेटलस कंडीशन यानी कि कोरोला से अटैच है हमारे पास एंड्रोशियम। ठीक है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस साथ मिलके रहेंगे। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, बाइलोक्यूल 2 लोक्यूल्स में होगी। प्लेसेंटा के पास काफ़ी सारे ओव्यूल्स होंगे, कंडीशन होगी एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्रूट्स या तो बेरी के फॉर्म में मिलेंगे या फिर कैप्सूल के फॉर्म में। सीड बहुत सारे एंडोस्पर्मस होते हैं। सो अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे निकाला। मैंने कहा था एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, सो ये रहा एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि हमारे पास बाइसेक्चुअल कंडीशन होगी, तो ये देखो ये रही बाइसेक्चुअल। कैलिक्स कितने थे हमारे पास, 5। कोरोला कितने थे, 5, यानी 5 के मल्टीपल्स में यहाँ पे। एंड्रोशियम में कितने हैं, 5, लेकिन एंड्रोशियम और कोरोला यहाँ पे क्या है, साथ में रह रहे हैं, एपिपेटलस कंडीशन है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर। सो देखो गाइनोशियम दिखा दिया यहाँ पे, 2 में यहाँ पे दिखा दिया एक तरीके से यहाँ पे एक्साइल कंडीशन और 2 लोक्यूल्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी भाई, फूड की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक टमाटो, ब्रिंजल, ठीक है, पटैटो, स्पाइस, चिल्ली वगैरह की तरह यूज़ करें। मेडिसिन में क्या, बेलोडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिजेटरी में टबैको, ऑर्नामेंटल में पिट्यूना। तो देखो एक बार इसका देख लेते हैं। सो ये देखो हमारे पास ये मदर एक्सिस दिखा रखी है। ठीक है। कौन सी, वो है एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्चुअल फ्लावर है। ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पे 5 क्या हमारे पास सैपल्स, ठीक है, एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं। 5 क्या यहाँ पे कोरोला यूनाइटेड है। ठीक है। अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये दिखा रखे हैं यहाँ पे स्टामन, एंड्रोशियम। अब ये अटैच किससे, एक दूसरे से अटैच नहीं है, ये है कोरोला से अटैच। सो इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम के ऊपर एक वो लगा दो लाइन, किससे अटैच कर दो एंड्रोशियम को, कोरोला से, एपिपेटलस कंडीशन। अंदर क्या है आपके पास गाइनोशियम, 2 लोक्यूल्स यहाँ पे बैठे हुए, एक्साइल यहाँ पे कंडीशन शो हो रखी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।